नमस्कार बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसा कि आपको पता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा दोनों समान रहते हैं, उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है। हम जानते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। इसमें दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। ये द्विध्रुव को हम इस विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जब कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस द्विध्रुव पर बलागुण लगता है, और ये बलागुण इस द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करता है। तो हमें ये जानना है कि उस घुमाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। जैसा आपको पता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे जो कि समांतर होगी और उनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, समांतर है, इनके बीच का गैप भी इक्वल ही होना चाहिए। इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम ई वेक्टर मान लेते हैं। इसका मतलब है कि इस पूरे फील्ड में, इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो वो ई होगी। इसके अंदर हम एक डाइपोल रख देते हैं। तो डाइपोल ए और बी, ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे घुमा रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 एंगल तक घुमाना चाह रहे हैं। तो आपको मालूम है कि बलागुण का सूत्र Pe sin थीटा होता है। sin थीटा इट मीन्स जो बलागुण है वो थीटा पर निर्भर कर रहा है। जब आप इस द्विध्रुव को घुमाएंगे तो थीटा कंटिन्यू चेंज होगा, इसका मतलब बलागुण भी कंटिन्यू चेंज होगा। और हम जानते हैं कि जब बलागुण नियत नहीं होता है तो टोटल कार्य निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना किसी क्षण द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बलागुण टो इक्वल टू Pe sin थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्योंकि आपका टो थीटा के साथ चेंज होगा तो पूरा कार्य एक साथ नहीं निकालेंगे, हम अल्पांश के लिए निकालेंगे। तो इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, तो यहां पर आप स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्क निकाल रहे हैं तो वर्क भी स्मॉल ही होगा। dw इक्वल टू टो डी थीटा। ध्यान रखिए, बल इंटू विस्थापन तब होता है जब गति रेखीय हो। यदि आपकी घूर्णन गति हो रही है तो वर्क निकालने का फॉर्मूला आपका बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन होगा, ठीक है। नाउ dw इक्वल टू टो की वैल्यू पुट करते हैं Pe sin थीटा डी थीटा, इक्वेशन 2। द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक
घुमाने में किया गया कार्य। तो हम इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे। W इक्वल टू इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। W इक्वल टू P कांस्टेंट और E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा हो जाएगा और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। माइनस को हम बाहर लेंगे तो W इक्वल टू माइनस PE एंड लिमिट अप्लाई कर देंगे, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। W इक्वल टू माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आपका वर्क होगा किसी भी डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में। ठीक है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा 1 इनिशियल एंगल और थीटा 2 फाइनल एंगल है, इसलिए यहां पर कोस थीटा 1 मतलब इनिशियल माइनस फाइनल को हम घटा रहे हैं। यदि हम इसमें ये केस देखें कि प्रारंभ में द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो इस केस में थीटा 1 इक्वल टू 90 और थीटा 2 की जगह हम थीटा लिख लेते हैं। W इक्वल टू PE कोस 90 माइनस कोस थीटा। W इक्वल टू PE कोस 90 0 तो बच गया माइनस कोस थीटा। W इक्वल टू माइनस P डॉट E वेक्टर। हम जानते हैं कोस थीटा अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट को व्यक्त करता है, इसलिए आप लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस P डॉट E। इसका मतलब द्विध्रुव यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर है तब उसको घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका कार्य हुआ। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई डाइपोल है, कोई द्विध्रुव है, द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था से अस्थायी साम्य अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो देखिए यहां पर आपके द्विध्रुव के घुमाने की बात हो रही है। पहला पॉइंट, कहां से घुमा रहे हैं? स्थायी साम्य अवस्था। हम जानते हैं कि किसी भी द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्य अवस्था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। इसका मतलब है आपका जो डाइपोल है शुरू में द्विध्रुव पर 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1। और अस्थायी साम्य अवस्था तक की बात हो रही है, तो अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब है कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो दिस इज थीटा 2। तो हमें एक द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में कार्य ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, W इक्वल टू PE cos थीटा 1 इनिशियल एंगल इज 0 माइनस cos थीटा 2 180, PE cos 0 इज 1, cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो आपका आंसर 2PE आ रहा है। देखिए जब भी वर्क पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है कि हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो बाह्य कार्य होगा और उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब भी वर्क का आंसर नेगेटिव आएगा इसका मतलब कार्य इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए बाह्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और आपके डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा कंटिन्यू घटती है यदि आंसर आपका माइनस में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।